का बोल दिया था, अगर मैं नहीं लाता ना तो दोबारा मेरी किसी भी बात पर तुझे भरोसा नहीं होता। और बेटा ये जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान था मेरा, मैं नहीं चाहता कि तू भरोसा ना करे। इसलिए बंधुओं अपना भरोसा, अगर किसी को कोई चीज कही है तो उसको करिए, करने के पहले बिना कारण मत कहिए उसको। अगर जो चीज कहा है उसको करने का प्रयास करिए, विश्वास मजबूत रखिए, बनाए रखिएगा। आज भगवान ने देखा कि मुझ पर इतना विश्वास है, चले गए मेरे कन्हैया अघासुर के मुंह में, जीवंत जागृत पाप के मुंह में चले गए। अगर उनके भक्त अनजाने में अगर पाप में भी चले गए तो पतित होने वाले को पावन करने वाला वही पतित पावन भगवान है। अहिल्या अगर अनजाने में पाप के मुंह में चली गई थी तो मेरे भगवान पावन बन करके उसके दरवाजे पे पहुंच गए थे। बोले अनजाने में तुझसे गलती हो गई। आज बच्चे लोग अघासुर के मुंह में घुस गए, पाप के मूर्तिमान स्वरूप में घुस गए, और कन्हैया जैसे अंदर घुसे हैं तो उस अघासुर ने मुंह बंद कर लिया। बोले बस इसकी तो रास्ता देख रहा, बोले इसी की तो रास्ता देख रहा था। और जैसे मुंह बंद किया, मेरे कन्हैया ने जो अपना आकार बढ़ाया, जो आकार बढ़ाया, उसके गर्दन में इतने टाइट हो गए और जो घुसा मारा ऐसे अंदर से तो उसका ब्रह्मरंध्र फाड़ करके बाहर गोविंदाय नमो नमः कर दिया, उसका मार दिया। सब बच्चे लोगों को खींच खींच के बाहर किए, प्राय सभी के सभी मृत से हो गए थे, सभी के सभी मूर्छित हो गए थे। और जैसे बच्चे लोग बाहर आए, बोले कन्हैया भैया हम बच गए भैया, हमको नहीं मालूम था कि ये राक्षस था भैया, ये तो बड़ा भयानक दैत्य था अघासुर, हम तो गुफा समझ के घुस गए थे भैया, बहुत बड़ी कृपा हो गई भैया, कैसे कैसे हम सब बच गए कम से। हाँ बोले बच गए, अपन ऐसे मर गया, बोले टाइट हो गए हम लोग, सब अंदर जाके मर गया। सबको बाहर निकाले, पुनर्जीवित किया, मान लो मूर्छित मृत प्राय हो गए थे। और सभी मित्रों ने कहा, बोले लाला भैया टाइम बहुत हो गया, भूख लगी भैया बहुत जोर से। बोले अपने अपनी सिदोरी निकालो। बोले कुछ तो अघासुर के मुंह में चली गई, कुछ ने कहा कि है ना अभी भी पेड़ से टंगी, बोले लेके आओ। और सब लेकर के आए और रखा बीच में, और सब आसपास ऐसे बैठ गए। इस दृश्य को ब्रह्मा जी ने देखा बड़े ध्यान से, ब्रह्मा जी देख रहे हैं। और जैसे बीच में सारी सिदोरी रखी, आपस में एक दूसरे को खिला रहे। देखो ना भैया मेरे घर के, देखो ना कितने बढ़िया ये समोसे, ये मेरे घर के भजिया, मेरे घर के बड़े, मेरे घर के पकौड़ी, मेरे घर का फला, एक दूसरे को खिला रहे। लेकिन उन्हीं के बीच में एक मित्र था कन्हैया का, उसका नाम था मधुमंगल। बहुत गरीब घर का बेटा था, ब्राह्मण का बेटा है, इकलौता था ब्राह्मण, इसका पिताजी खत्म हो गए थे। तो इस यशोदा मैया ने कहा था, हे मधुमंगल की माँ, तेरा लाला मेरे लाला के साथ बछड़े चराने जाता है तो मेरे घर में भोजन कर लिया करेगा। तब से मधुमंगल रोज नहीं क्या भोजन करता था, लेकिन आज उसको लगा कि अगर मेरे घर भी भोजन होता तो जैसे मेरे सारे मित्र कन्हैया को खिला रहे ऐसे मैं भी खिलाता। ये भावना जगी, इतना मन में विचार आए, मेरे प्रभु अंतर्यामी खड़े हो गए और क्या कहते, सुनो मित्रों, अब मैं तुम्हारे घर का भोजन नहीं करता, आज मैं भोजन करूंगा तो मधुमंगल के घर का करूंगा। मधुमंगल ने कहा मेरे घर का? हाँ हाँ तेरे घर का करूंगा। भैया नेक थोड़ी देर रुक जा, अब भी गया यो गया, अब भी लौट के आया। जो दौड़ लगाई मधुमंगल ने, इतना प्रसन्न है कि आज मेरे घर का भोजन करेगा मेरा कन्हैया। और घर जाकर माँ से कहते, माँ आज जानती है नंद बाबा के लाला ने कहा अपने घर का भोजन करेगा, देना मैया कुछ होगा तो। बोले बेटा तू तो जानता है रे, हाँ हम लोग बहुत गरीब है और तू रोज उन्हीं क्या भोजन करता है। मैं घर में एक टाइम भोजन बनाती, 3 दिन उसी को खाती हूँ बेटा। परसों के दिन भोजन बनाया था मैंने, वो देख बासी खट्टी कड़ी पड़ी है वो मटके में फेंकने जैसी। लाला कल बनाऊंगी बेटा, बोल देना कल भोजन लेके जाना। नहीं मैया अब भी दे, क्योंकि उनने कहा तो अभी लेगा, वो अब भी चाहिए। तो बोले बेटा वो बासी खट्टी कड़ी पड़ी है रे मेरे कन्हैया, अब क्या करे। तो यहाँ मधुमंगल को लगा मैं क्या करूं, क्या होगा। तो उठाई कड़ी की मटकिया लेकर के दौड़ गया। वो बासी खट्टी कड़ी 3 दिन की बासी फेंकने के जैसी। लेकिन सोच रहा रास्ते में ये दूंगा, जिसके घर में इतनी माखन मिश्री होती है, जिसके घर में दूध दही होता है, जिसके घर में सब कुछ होता है, ये बासी खट्टी कड़ी ये दूंगा उसको। क्या करूं क्या करूं, सोचते सोचते पहुंच गया कहां, झाड़ियों में। बस कुछ आगे कन्हैया पूरे मित्र मंडली बैठी थी। उस कड़ी को उसने क्या किया, झाड़ी में छुप करके ऐसे उठाया ऊपर, बोले मैं खुद ही पी जाऊंगा। हाँ, और जैसे पीने लगा
तो अब छोटा सा तो बच्चा है, नाक और मुंह और गाल साफ सरा से तैसे पूरी कड़ी में कर लिया। मधुमंगल को जो देखा मित्रों ने बोले देखो लाला वो देखो मधुमंगल क्या कर रहा है। सब दौड़ करके गए, तब तक तो मटकी फेंक चुके थे। और जैसे दौड़े तो कन्हैया पूछ रहे क्यों रे मधुमंगल मेरे लिए भोजन लेके आया भैया? हाँ बोले लाला भोजन नहीं है। देख तो ये हाल क्या बना रखे तूने? देख भैया सब तेरे कारण हो गया रे। अच्छा मेरे कारण क्यों? मेरे घर बासी खट्टी कड़ी पड़ी थी भैया फेंकने जैसी, पर क्या करूं तू जिद्दी है ना, तू पी लेता। मैं नहीं चाहता कि तू ये बासी खट्टी कड़ी पिए, इसलिए मैंने देख पीने का प्रयास किया और जल्दीबाजी में साहब ऐसा हो गया रे। वो देख मैंने मटकी फेंकी। कन्हैया ने कहा मैं तो भोजन करूंगा तो तेरे घर का ही करूंगा और आज ही करूंगा। बोले अब है नहीं तो करेगा क्या? मेरे कन्हैया बोल रहे कि सुन मधुमंगल जितने में मेरा पेट भरता ना उतना भोजन तेरे पास अभी भी है। बोले कहाँ है? बोले है ना। और आगे बढ़े, भगवान आगे बढ़ रहे हैं, दोनों हाथ मधुमंगल के गले में से डालते हुए जो बासी खट्टी कड़ी गाल पे पड़ी थी वो मेरे कन्हैया चाट रहे हैं और कह रहे मधुमंगल तेरे घर का भोजन कितना सुंदर है भैया। यह दृश्य ब्रह्मा जी देख रहे हैं। यह दृश्य ब्रह्मा जी ने देखा कि ये वही ब्रह्म है, इनकी स्तुति गाने तो मैं भी गया था, ये बासी खट्टी कड़ी चाट रहा है, ये ऐसा ब्रह्म होता? ब्रह्मा की मति मारी गई। भगवान के लीला को समझ नहीं पाए ब्रह्मा। चार मुख वाला ब्रह्मा नहीं समझ पाया तो हम एक मुख वाले क्या समझेंगे बताओ भगवान की लीला को? लेकिन प्रयास करो समझ जाए तो अच्छी बात है, मान लो तो। और कड़ी चाट के कहा लाला तेरे घर का भोजन कितना स्वादिष्ट है भैया। फपक फपक के रो रहा मधुमंगल, सारे मित्र रो रहे हैं। लाला कभी हाथ मत छोड़ियो हमारा, कभी साथ मत छोड़ियो। अरे बोले मैं छोड़ना तो जानता ही नहीं, मैं छोड़ना जानता नहीं। एक बार बस मेरे हाथ में कोई आ जाए मैं उसको छोड़ता नहीं। बताओ मेरा भगवान अपने भक्तों के लिए कितना नीचे उतर जाता है। सबरी के जूठे बेर खाने के लिए तैयार हो गया, विदुरानी के केले के छिलके खाने के लिए तैयार हो गया। हाँ पर ये प्रेम के कारण। आप वो प्रेम तो दिखाओ। माताओं भक्ति कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लोगों को बड़ा पहाड़ लगता है ना। आपको ऐसा लगता पता नहीं भक्ति क्या होगी। भगवान और कुछ नहीं चाहता कि जो व्यवहार तुम अपने बच्चों के साथ करते हैं, जो व्यवहार अपने बच्चों से रखते हैं वही व्यवहार मेरे साथ निभा लीजिए। इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए उसको। केवल अपने बच्चों को जैसा व्यवहार दिखाते हैं आप बस वैसे ही व्यवहार उसके साथ निभाइए। हाँ इससे बड़ा और भक्त को एक भाव पैदा करिए उसके लिए। भाव का भूखा है, भाव ही बस सार है, और भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। ये भगवान भाव का भूखा है। ऐसे भगवान का इतना कृपालु, इतना दयालु, वो किसी का विश्वास नहीं तोड़ता, किसी का भरोसा नहीं तोड़ता। कभी विश्वास तो करिए, कभी ध्यान तो लगाइए, कभी बैठा तो करिए उसकी याद में, कभी तो आंसू बहाइए। भगवान की याद किया करो, बड़ा दयालु भगवान है। भरोसा करिए इन सदग्रंथों पर। गरीबों को निभाना पड़ेगा, अनाथों को स्वामी, अनाथों को स्वामी कहना पड़ेगा। गरीबों को मोहन निभाना पड़ेगा, गरीबों को मोहन निभाना पड़ेगा।
प्रेम में वो ताकत होती है दुनिया को झुकाने की, वरना क्या जरूरत थी राम को सबरी के जूठे बेर खाने की। मतलब ये प्रेम की ताकत है, प्रेम खींच के लेकर के आता है, ये पक्का मान के चलिए। और किसी ने कहा भी बहुत अच्छा कि रही मन धागा प्रेम का, और मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ये ना जुड़े, और जुड़े तो गांठ पड़ जाए। छोटे छोटे स्वार्थों के कारण हमने कई अच्छे खासे रिश्ते खो दिए। बताओ, चंद स्वार्थों के कारण अच्छे रिश्ते खो गए। ऐसा काम मत करिए। आज ब्रह्मा जी ने ये दृश्य देखा कि बताओ, अरे राम राम राम, ये नहाते ना धोते ये झूठी कड़ी चाट गया, तो ब्रह्मा जी परीक्षा लेने के लिए आ गए। बताओ, ब्रह्मा जी संशय में पड़ गए, परीक्षा लेने आए। और क्या परीक्षा लिया ब्रह्मा जी ने? आज इनके सब बछड़े चुरा लिए, बछड़े चुरा के ले गए सब। आज कन्हैया की बारी थी बछड़े लाने के लिए, तो सखाओं ने कहा जाओ भैया कन्हैया अपने बछड़े लेकर के आओ, किधर चल रहे हैं जरा। हाँ बोले अभी लेकर के आता हूँ। और जब जाने लगे एक भी बछड़े नजर नहीं आ रहे। उधर बछड़े चुरा लिए और कन्हैया बछड़े ढूंढ रहे, तब तक इधर सखाओं को चुरा लिया ब्रह्मा जी ने। अब लौट करके आए तो सखा भी नजर नहीं आ रहे, ना बछड़े मिले ना सखा मिले। आवाज लगा रहे, भैया मधुमंगल, ए भैया सुभाल, ए भैया श्री दामा, अरे कहाँ वो भैया? एक भी भैया नहीं। वो तो ब्रह्मा जी चुरा के ले गए। मेरे कान्हा ने देखा कि ये गए कहाँ सब, और जैसे बैठ के ध्यान लगा, ओहो ब्रह्मा जी ने हमारे बछड़े चुराया, ब्रह्मा जी ने हमारे सखाओं को चुराए, हमारी बिल्ली हमको म्याऊं कर रही है। अच्छा, ये ब्रह्मा जी जानता नहीं हाँ कि चोर किसे कहते हैं। अब हम तुम्हें दिखाएंगे ब्रह्मा जी, तुमने हमारे सखा चुराए, हम तुम्हारी गद्दी चुराएंगे। अब तुम फिक्र मत करो। अब मेरा कि ये अगर साधारण इंसान होगा तो रो रहा होगा बैठ करके, और अगर ये परब्रह्म होगा तो कोई ना कोई लीला कर गया होगा। और ब्रह्मा जी ने जो आकर के देखा वृंदावन में, वही के वही बछड़े, वही का वही सखा, समझ गया ये साधारण नहीं है, ये साक्षात परब्रह्म है। ब्रह्मा तो ब्रजमंडल में आए, लेकिन मेरे कन्हैया सीधे ब्रह्मलोक में पहुंच गए, और ब्रह्मलोक में जाकर के ब्रह्मा बन गए, डुप्लीकेट ब्रह्मा। और क्या कह रहे पहरेदारों को, ब्रह्मा के ओरिजिनल पहरेदारों से कह रहे, सुनो रे पहरेदारों, आजकल मेरे जैसे बहुत बहिरूपिया घूम रहे हैं, मैं अंदर गद्दी पे बैठ रहा हूँ, अगर कोई बहिरूपिया है तो धक्का मार के भगा देना। बोले मालिक तुम फिक्र ही मत करो, हम तुम्हारे सेवक हैं, हमारे रहते कोई अंदर घुस जाए। बोले हाँ वो तो मैं जानता हूँ, चाय से ज्यादा गर्म केटली होती है, उतना तो मैं भी जानता हूँ। बोले हाँ भैया, साहब से मिलना बहुत सरल है, लेकिन चपरासी मिलने दे तब तो। चपरासी दरवाजे पे खड़ा है दादा, वो मिलने नहीं देता। बोले साहब अभी काम में लगे, हाँ अगर 100 का हरा पत्ता दे तो अभी मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मिलने नहीं दे चपरासी लोग, इसलिए तो कहा चाय से ज्यादा गर्म केटली होती है। बोले आप तो चिंता ही मत करो, आप तो गद्दी पे बैठो। और मेरे कन्हैया ब्रह्मा बन करके ब्रह्मा की गद्दी पे बैठ गए। ले आओ, हमने तुमने बछड़ा चुराए, हमने तुम्हारी गद्दी चुरा ली, अब देखते तुम्हें कैसे बैठते गद्दी। ब्रह्मा जी लौट करके आए, और जैसे अपने महल में घुसने लगे तो पहरेदार खड़े थे। बोले कहाँ जा रहे हो? आज तो नमस्कार चमत्कार भी नहीं किया। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले कहाँ जा रहे हैं मतलब? अरे अपने महल में जा रहे हो। किसका महल? और तुम है कौन? अरे पहचानते नहीं, मैं तुम्हारा ब्रह्मा हो, तुम्हारा मालिक हो। काय का ब्रह्मा और काय का मालिक, जल्दी निकल ले। वो तो अच्छा हो गया कि हमारे मालिक ने बता दिया कि तुम्हारे जैसे बहुत बहिरूपिया घूम रहे हैं। बोले तुम्हारा मालिक? तुम्हारा कौन मालिक? अंदर बैठा है गद्दी पे। अब ब्रह्मा को लगा कि पता नहीं क्या हुआ, और जो आंख बंद करी तो मेरे कन्हैया मोर मुकुट बंसीधर बैठे। बोले गई गद्दी हाथ से, हमने बछड़े क्या चुरा लिए, हमारी तो गद्दी चली गई, बड़े मुश्किल से मिलती भैया, अब चली गई। ब्रह्मा जी को लगा कि मालिक पता नहीं क्या करेगा। तो अपने बछड़े उनके और सखाओं को सबको लेके वृंदावन में आ गए। बोले मालिक ये तुम्हारे बछड़े पकड़ो, ये तुम्हारे सखा पकड़ो, हमारी बहुत बड़ी भूल हो गई, हम पहचान नहीं सके तुमको क्योंकि तुमने बासी खट्टी कड़ी चाटी थी। अब मेरे कान्हा कुछ बोल नहीं रहे। बोले प्रभु कुछ तो बोल दो, अरे कुछ दंड ही दे दो, अगर नहीं बोलते तो दंड तो दे दो, हमने गलती कर ली है, आप बोलते क्यों नहीं? बिल्कुल बोलने को तैयार नहीं मेरे कन्हैया, मौन है बिल्कुल।
अब जब मालिक अगर मौन हो जाए ना तो सेवक की तो आफत हो जाती है, या तो कुछ बोल दे या तो फिर दंड दे दे, कुछ तो कर दो। मौन में बड़ी ताकत है मेरे भाई, जब तक मौन है आप समझ नहीं सकते कि क्या होगा। पति अगर घर में मौन है तो पत्नी की आफत हो जाएगी, पता नहीं अब क्या होगा, भगवान ही मालिक है क्या